मध्य भारत के छोटे से गांव सिवान में होली की सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही सरसों के खेतों पर पड़ी, पूरा गांव ढोलक की थाप और बच्चों की हंसी से गूंज उठा। गांव का सबसे शांत लड़का रवि आज थोड़ा बेचैन था। हर साल होली पर वह सिर्फ दूर खड़ा होकर सबको खेलते देखता था, क्योंकि 5 साल पहले होली के दिन ही उसके पिता का देहांत हुआ था। उस दिन के बाद से रंग उसके लिए सिर्फ यादें बन गए थे। उधर गांव के चौपाल पर दादी कमला गुजिया तल रही थी। उनकी पोती गुड़िया बार बार पूछ रही थी, दादी इस बार रवि भैया को रंग लगाएंगे ना? दादी मुस्कुराई, होली का रंग मन के डर को धो देता है, बस सही समय चाहिए। ढोल, मंजीरा और फाग गीतों के साथ गांव के युवक युवतियां नाचते हुए हर घर जा रहे थे। कोई गुलाल उड़ा रहा था, कोई रंग भरी पिचकारी से शरारत कर रहा था। रवि अपने घर की चौखट पर बैठा सब देख रहा था। तभी गांव के सरपंच ने घोषणा की, इस बार होली पर सबसे पहले रंग उस व्यक्ति को लगाया जाएगा जिसने पिछले साल गांव के तालाब को साफ करने में सबसे ज्यादा मेहनत की। सब एक स्वर में बोले, रवि। रवि चौंक गया। लोग उसके घर की ओर बढ़ने लगे। गुड़िया धीरे से आगे आई। उसके हाथ में हल्का गुलाल था। वह बोली, रवि भैया, ये रंग खुशी का है, दुख का नहीं। कुछ पल के लिए पूरा गांव शांत हो गया। रवि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से गुलाल लिया और अपने माथे पर लगाया। अचानक ढोलक फिर बज उठी, इस बार पहले से तेज। दादी कमला ने हंसते हुए कहा, देखो, असली होली अब शुरू हुई। अब पूरा गांव रंगों से सराबोर था। खेतों में नाच, कुएं पर पानी की छींटें, बच्चे कीचड़ में फिसलते हुए और बीच में रवि जो पहली बार खुलकर हंस रहा था। अचानक गांव के युवकों ने पारंपरिक लठ नृत्य शुरू किया। महिलाएं फाग गा रही थीं, होली आए रे कन्हाए। रवि ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, आज मैंने रंगों को फिर से जी लिया। शाम को जब होलिका दहन की अग्नि जली, पूरा गांव एक साथ खड़ा था। सरपंच बोले, ये आग सिर्फ बुराई नहीं, डर को भी जलाती है। रवि ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। गांव के ऊपर रंगों की धूल अभी भी तैर रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ उत्सव नहीं, एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। और उस साल सिवान की होली सिर्फ खेली नहीं गई, महसूस की गई।